राधे राधे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ मार्केट। और मार्केट में क्यों जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ ट्राईपोड लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कैमरे में कि मैं मार्केट जा रही हूँ ट्राईपोड लेने के लिए। पर क्या हुआ, पीछे से बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी, बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, तो फिर वो वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी, तो मैंने इसलिए वॉइस ओवर कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे स्मार्ट पापा के साथ स्मार्ट मम्मा दिख नहीं रहे हो। अरे कभी इधर आ जाते हो, कभी इधर आ जाते हो। दोस्तों मैं स्मार्ट लग रहा हूँ? हाँ हूँ स्मार्ट। तो यहाँ पर अगला दिन हो चुका है और मैं ये सोफ़े के कवर जो है कट करके डाल रही हूँ। मैंने ये न्यू कवर लिए थे, दिवाली के लिए ही लिए थे, उस टाइम मैंने नहीं डाले थे। अब मैंने सोचा कि मैं इनको दीपावली पर डालूँगी। तो ये सब एक साथ ही जुड़े हुए आए थे, तो मैं तनु की मदद से मैंने कहा मैं इसको डाल देती हूँ, क्योंकि दीपावली पे नए कपड़े नए चीज़ें तो अच्छी ही लगती है ना घर में। और वैसे भी घर को डेकोरेट करना, आप जो रेगुलर में यूज़ कर लिए होते अब तक तो हो गए होते, पुराने तो अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने चेयर के कवर भी लिए थे। चेयर के कवर मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, पर ये वाले मैंने खरीद के लाई थी मार्केट से। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। ये इशू मुझे यहाँ पे परेशान कर रही थी, मेरे हाथ से कभी कैंची ले रही थी, कभी हाथ में चला रही थी, तो मैंने इसको मार भी दिया। गुस्सा आ रहा था, मतलब काम करो तो उसमें कभी कैंची चलाती, कभी कुछ करती, तो डर लगता है कहीं इसके लगा नहीं जाए। और वो कुछ चीज़ छूती, तो मैं यहाँ पे तनु से बात भी करती जा रही थी। तनु मुझे बता रही थी मम्मी इधर से इतना काट दे, मम्मी कहीं इसका कवर कम तो नहीं है। उसको लग रहा था मम्मी गलत काट रही, तो इसलिए मुझसे बार बार आर्गूमेंट कर रही थी, मम्मी इसके 3 कहाँ है, इसके ऊपर के 3 है, नीचे के 3 है। तो मैं उसको बताती जा रही थी कि बेटा तो नीचे के भी सही काटे मैंने, ऊपर के भी सही काटे हैं। तो हम दोनों मिलके चेक कर रहे थे। फिर हमने इसको बाद में बिछाया भी था, फिर मैंने इस पर पॉलिश भी किया था। आप आगे आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ अपने पुराने फर्नीचर को पॉलिश घर पर। तो इसमें मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सबके घर में मिल जाता है। और दूसरा है ये विनेगर, इसको सफ़ेद सिरका भी बोलते हैं। तो इसको तारपीन के तेल को खोलना बेटा। ओके मम्मा। कितना अलग अलग है। और तीसरी चीज़ है ये तारपीन का तेल। चाकू लेके आओ, चाकू। ये गिरा दी। क्या? कटोरी गिरा दी। पोस्ट कर दी थोड़ी। और इसमें मिला लेते हैं ये तारपीन का तेल। और तीनों चीज़ों को मिला के ये बन गया आपका फर्नीचर का पॉलिश। और इससे आपका फर्नीचर शाइन करने लगेगा। हम हर समय ज़रूरी नहीं है कारपेंटर के पास ही जाएं। और जो फर्नीचर हमारा जब मार्केट से आता है एकदम से तो नया दिखता है, और कुछ समय के बाद ही पुराना दिखने लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही इसको पॉलिश करके देखें। और आप देखना कि एकदम से इससे फर्नीचर चमक उठेगा। अब मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने फर्नीचर पर पॉलिश करना शुरू कर दिया था। जब मैंने पॉलिश बना ली थी और तनु मेरे पास ही बैठी हुई थी, मैं उसको दिखा रही थी, तो वो कह रही थी हाँ मम्मी अब अच्छा लग रहा है।
सुंदर लग रहा है। तो मैंने, क्योंकि डस्ट बैठ जाती है तो जगह जगह गंदा हो जाता है, हर बार तो फर्नीचर पर कारपेंटर से पॉलिश करवाना मुश्किल होता है, तो दीपावली वगैरह पे घर को साफ़ करना। फिर वो जो मैंने कॉटन लिया था वो कॉटन ख़त्म हो गया था, तो मैंने तनु से कहा तनु कोई कपड़ा वगैरह ला दे जिससे कि आसानी से मैं जल्दी जल्दी पॉलिश कर दूँ। तो पॉलिश मेरी कंटिन्यू चल रही थी। और यहाँ पे देखो ईशू की शैतानी हो रही थी, वो लगातार बोल रही थी, वो तो मैंने म्यूट कर रखा था, वरना वो अपना काम भी करती जा रही थी। आगे देखिए। तो यहाँ पर तनु जो है पॉलिश करने लगी थी, थोड़ा सा उसने भी मेरी हेल्प करवाई, थोड़ा सा नहीं बहुत सी करवाई थी। बच्चे काम बहुत सारा कर लेते पर हमको नज़र नहीं आता, लगता है कि बच्चों ने कम ही किया है, पर उसने बहुत सारा किया था। सब पॉलिश मेरी साथ बराबर करवाई थी। मैं उधर सोफ़े पर कर रही थी तो उधर डाइनिंग टेबल पर कर रही थी, और उसने भी कंटिन्यू मतलब काम करवाया था, लगातार मेरे साथ लगी रही थी। आज काम बहुत हो गया था दीपावली का, मैंने सोचा आज इसे फ़ाइनल ही कर देती, तो नीचे का काम लगभग मैंने फ़ाइनल ही कर दिया था। और वो लगातार वो भी कर रही थी और मैं भी कर रही थी, हम दोनों लोग लगे हुए थे इधर। फिर मैंने थोड़ा सा उससे छूट गया था तो देख देख के चेक कर रही थी, फिर मैंने सोचा लाओ मैं उसको पूरा कर, अब है तो बच्ची तो थोड़ा बहुत छूट ही जाता है बच्चे से, तो फिर मैं उसको पूरा करती जा रही थी। यहाँ पर तनु ने और मैंने सब चमका दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है। देखो कहीं भी डस्ट नहीं दिख रही है, बिल्कुल एकदम नई जैसा शाइनिंग मारने लगा है। देखो ये है, मैंने हम दोनों माँ बेटी ने, अब हम इस पे अभी कवर नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसको पंखा चला के सूखने को, लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद हाथ बहुत चिपचिपे और अजीब से हो जाते हैं। तो हम तीनों ने मिलके, तीनों ने नहीं दोनों ने, इशू तो कुछ नहीं किया था, मिलके इसे चमका दिया है। अब इतना काम करने के बाद आप मुझे ये सारे टेडी बियर्स धोने हैं। टेडी बियर्स को अगर आप इजी में धोते नहीं हैं तो ये हमेशा नए जैसे बने रहते हैं, वरना एक बार टेडी बियर धोने में टेडी बियर कैसे हो जाते हैं, गंदे गंदे से लगे। पर आप इजी में धोइए, कभी भी टेडी बियर ख़राब नहीं दिखेंगे हमेशा। तो ठीक है, मैं अपना ये काम करती हूँ। और ये पर्दे दिव्या तनु के कमरे के भी निकाल लिया, अब मैं इनको धोने का काम। तो यहाँ पर मैं बाथरूम के आगे की जगह जो मेरा वॉशिंग एरिया उसको क्लीन कर रही थी। मैंने इसको पूरा ब्रश से रगड़ लिया था, फिर उसको साफ़ कर रही थी। फिर इसने तनु आ गई थी, तनु डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रही थी। मैंने जो बनाया था उसके लिए पॉलिश फर्नीचर के लिए, उसको उठा के सामान को रख रही थी। वो डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रही थी, तो वो भी लगातार लगी हुई थी। यहाँ पे तनु कुछ सामान रखने गई हुई है और फिर उसको कर रही थी। देख सकते हैं आप, लगातार मेरे साथ लगी हुई है। बच्चे भी समझते हैं कि मम्मी बहुत बिजी है, अभी मम्मी पे बहुत काम है, तो वो भी लगातार मेरे साथ काम करती रहती है। वो मस्ती ले लेके काम कर रही थी और हम थोड़ा सा टेंशन लेके काम करते हैं। हम लोगों को लगता है कि क्योंकि भाई हम लोग थक जाते हैं जल्दी, बच्चे थकते नहीं, बच्चे उसको मस्ती समझते हैं। तो मैं फिर वो इधर उसने कैमरा कर दिया था, तो इधर मेरा दिख रहा था कि मैं इन्हें इसका इधर का वॉशिंग एरिया, इधर पूरी ऊपर की जगह सब मैंने क्लीन कर दिया था। देख लीजिए आप लोग।
फिर यहाँ पर चम्मच का स्टैंड ले आई थी तनु, उसको धोने लगी थी डाइनिंग टेबल पे सजाने के लिए। पहले ही अंदर रख दिया था तो उसको वो सजाने के लिए लगाने के लिए वो उसको साफ़ कर रही थी। इशू से मुझसे कुछ पूछती जा रही थी, बातचीत करती जा रही थी और काम करती है। अभी इसमें सिंक में बर्तन भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे, देखो लगातार बात भी करती जा रही क्योंकि इशू उसको बार बार परेशान कर रही थी ना, तो उसमें रख के वो साफ़ करने के लिए जो भगोना धो के फिर उसी में लगा रही थी, धोने के लिए लगा दिया था इसने। फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ गए थे। फिर तनु ने ये सोफ़े के कवर बिछाने शुरू कर दिए थे क्योंकि उधर का काम तो हमारा निपट गया था। फिर इधर उसने लगा दिया था साफ़ करने के लिए।